चलिए भाई, अगली प्रजाति क्लस्टर सैंपलिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको बच्चों। आपने राजनीति मूवी देखी होगी स्टारिंग अजय देवगन, कैटरीना कपूर, नहीं खान, नहीं क्या था, सैफ, कैफ, सैफ, जो भी था भगवान जाने, थोड़ा बॉलीवुड का ज्ञान कम है, समझ में आ गया। वहां पे इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ट्रिक निकाली जाती है। कैसी ट्रिक निकाली जाएगी? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 100 गांव है, कितने? 100। इनको आप 4 जोन्स में डिवाइड कर दीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ की जिम्मेदारी मिस्टर एक्स को दे दीजिए, साउथ की जिम्मेदारी मिस्टर वाई को, ईस्ट की जिम्मेदारी मिस्टर जेड को, और वेस्ट की जिम्मेदारी बबलू के भाई डब्लू को दे दीजिए। इज दैट क्लियर? फिर अगेन नॉर्थ में टोटल मिला के 40 गांव हैं, इनमें भी आप 10-10 के 4 ग्रुप क्रिएट कर दीजिए और अपने सब डेलीगेट्स बना दीजिए। एक्स का डेलीगेट X1, X2, X3 एंड X4। तो आपने देखा होगा राजनीति मूवी, अगर आपने देखी है, अजय देवगन कैसे प्लानिंग करता है कि हमको कैसे इलेक्शन जीतना है, लाइक वाइज। इज दैट क्लियर? वैसे ही मान लीजिए कि आपके स्कूल में लेटेस्ट से रेड हाउस है, जो बड़ा ही लद्दड़ हाउस है, और इसको आपको चैंपियन बनाना है। तो अब आप देखेंगे कि भाई स्पोर्ट्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में किस तरह के आपको स्किल सेट्स चाहिए। रेसर्स भी चाहिए, आपको मार्चिंग में भी अच्छी मार्क्स वो चाहिए, स्कोर चाहिए, आपको लेटर से लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, सबके पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि आपके पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे स्ट्रांग हैं। भाई रेस में ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जैवलिन में पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, तो आप ट्रेनिंग किसकी दिलवाएंगे? नहीं, रेसिंग की दिलवाते हैं सब, और अच्छा करें। वहां तो पक्का पता है हारना है। इंडियन मेंटेलिटी और स्पोर्ट्स यही होता है, जो सवाल अच्छे से आता है उसको ज्यादा लगाते हैं, अरे नालायकों जो नहीं आता उसको सीख लो कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड? तो क्लस्टर का मतलब होता है बड़े डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर आपने 20,000 की जो पॉपुलेशन ली थी स्ट्रैटिफाइड में, उसमें भी तो आपने 4 सेक्शंस क्रिएट किए थे, ध्यान दीजिएगा। वहां पे मैंने स्टेटस के हिसाब से बाइफरकेशन किया था। यहां पे क्लस्टर बोलते टाइम क्या मेरे मुंह से स्टेटस शब्द आया? नॉट एट ऑल। वहां इनकम के बेसिस पे ग्रुपिंग की थी, क्या यहां पे इनकम के बेसिस पे ग्रुपिंग की? बिल्कुल नहीं की। बस हमने कुछ मल्टीपल ग्रुप्स बना लिए। तो क्लस्टर में और स्ट्रैटिफाइड में पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सिस्टमैटिक तो एकदम ही अलग है, एवरी 10th, एवरी 20th। खोपड़े में बात गई, पक्का? चलिए, सो क्लस्टर मेथड में आपने विलेजेस को डिवाइड किया। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अब देखिएगा ध्यान से, डिवीजन का बेसिस क्या है? सम विलेजेस विच आर इकोनॉमिकली वीकर एंड सम विच हैव साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब अगर हमने बेसिस जो लिया है वहां पे कोई पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक लगा दी, उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जिसको आप बोल सकते हैं, उनका लिटरेसी रेट, ये बन जाएगा एज गुड एज स्ट्रेटिफाइड। तो यू कैन से क्लस्टर भी जो पैदा हुआ है वो स्ट्रेटिफाइड से ही हुआ है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो यहां पे लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम recognizable subdivisions known as clusters, and then out of all clusters a given number of clusters are chosen at random। देखिए आधी डेफिनेशन तो इसकी स्ट्रैटिफाइड की तरह चलती है। उसके बाद जब मैंने 100 गांव को 4 कैटेगरीज में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डिवाइड किया, तो मैंने जोन के हिसाब से किया, उनका स्टेटस क्या हो सकता है, नॉर्थ वाले अलग हो जाएं, ईस्ट अलग, साउथ अलग, वेस्ट अलग, तो ये स्ट्रैटिफाइड हो गया। उसके बाद जब सब कैटेगराइजेशन किया तब क्या चला आया? तब ये क्लस्टर हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बच्चों मैं लूंगा इंडियन रेलवेज का। वी हैव नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे एंड सदर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। खोपड़े में बात गई। तो जो आपका मध्य प्रदेश वाला जोन है वो सेंट्रल रेलवे में आता है। उधर चेन्नई, कर्नाटका, ये सब कहां जाता है? सदर्न रेलवे में चला जाता है। उधर असम वगैरह कहां जाएगा? ईस्टर्न रेलवे। उनकी ट्रेन में ईआर लिखा होगा, या असम से कोई ट्रेन आ रही है तो उस पर ईआर लिखा होगा डिब्बे पे, तो डिब्बे पे ईआर, एनआर देखा ना? एनआर क्या होता है? नो रिजर्वेशन, कोई भी घुस सकता है इसके अंदर। ये नॉर्दर्न रेलवे की जायदाद है। खोपड़े में पहले ही समझता था एनआर मतलब नो रिजर्वेशन, एसआर मतलब सबकी रिजर्वेशन, ईआर मतलब ई की रिजर्वेशन है, वो की नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो जोन में रेलवे को क्यों बांटा गया है? ताकि उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो जाए। तो दादाजी ने देखा कि उनकी 4 संतानें थी, सबकी शादियां हो चुकी हैं, 2-2 बच्चे सबके, परिवार बढ़ रहा है, 5 फ्लोर का घर बनवाया, 1 फ्लोर पे किराएदार रखा, जिससे किराया आएगा, सबका राशन पानी हो जाएगा, और बाकी हर भाई अपने परिवार के साथ अलग अलग फ्लोर पे रहेगा। व्हाट इज बीइंग डन? क्लस्टर बना दिया इसको। इज दैट क्लियर? और आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के नेशनल लेवल के मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स के, बोलते हैं ना सीबीएसई क्लस्टर 4, क्लस्टर 5 ग्रुप है। क्लस्टर 4 में कौन कौन से गेम्स कराए जाएंगे, क्लस्टर 5 में कौन कौन से गेम्स कराए जाएंगे? तो क्लस्टर इज बेसिकली अ ग्रुप। मान लीजिए क्लस्टर 9 में बॉक्सिंग होता है और क्लस्टर 12 में नहीं होता, तो भाई अगर आप बॉक्सर हैं तो आप क्लस्टर 9 में पार्टिसिपेट करेंगे, 12 में नहीं करेंगे। लॉजिक वेंट वेल। हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं जत्था। क्या बोलते हैं? एक्चुअली हिंदी नहीं, पंजाबी लैंग्वेज है। तो अमरनाथ की यात्रा होती है, ग्रुप्स बना बना के ले जाते हैं ताकि कोई आतंकवादी वगैरह अटैक ना करे, या अगर सब मर जाए तो पता लगे कौन सा ग्रुप निपटा है। तो दैट इज क्लस्टर बेसिकली। ओके, आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसकी पीछे क्रिम्प पे बैच नंबर होता है, किस रॉ मटेरियल से ये 500 ट्यूब भरी गई हैं। अगर उस रॉ मटेरियल में गड़बड़ी है तो 500 ट्यूब का मार्केट से माल वापस मंगवाना है। तो दैट इज अ क्लस्टर बेसिक। लॉजिक समझ में आ गया? तो क्लस्टर इज अ ग्रुप where division is done not on the basis of status, not on the basis of status, but on any other basis. तो इसीलिए स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर बच्चों को हमेशा एक जैसे लगते हैं। तो भाई स्टेटस तो रईस और गरीब का हो सकता है, अनपढ़ और पढ़े लिखे का क्या स्टेटस होगा? इज दैट अंडरस्टूड? चले भाई आगे, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो क्लस्टर में कुछ आपको मेरिट्स डीमेरिट्स यहाँ पे इसलिए नहीं नजर आएंगे बच्चों, क्योंकि ये है एग्जैक्टली किसकी पैदावार? स्ट्रैटिफाइड की ही है। तो अगर बाई चांस आपके स्कूल एग्जाम में कभी भी क्लस्टर में मेरिट्स डीमेरिट्स आ जाएं, वैसे तो टीचर पूछेगा नहीं, तो आपको स्ट्रैटिफाइड का ही लिखना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो झटपट बच्चों 2 लाइन की डेफिनेशन है, फटाक से लिख डालें। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये क्या होता है बच्चों? ये क्लस्टर का ही एक्सटेंशन है। जब आप मल्टीपल स्टेजेस में क्लस्टर को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल याद करिए, नॉर्थ में 40 गांव थे, उसमें x1 x2 x3 x4 कर दिया। ये x1 x2 x3 x4 को जो 10-10 गांव पकड़ा दिए, दिस इज मल्टी स्टेज। और अगर उनको इकोनॉमिक बेसिस पे सेग्रीगेट किया है तो स्ट्रैटिफाइड लग जाएगा। तो क्लस्टर और मल्टी स्टेज एक्सपेंडेबल या एक्सटेंडेड है। तो क्लस्टर का ही एक्सटेंशन क्या है? मल्टी स्टेज है। लॉजिक समझ में आ गया? तो पहले स्टेज में आपने मान लीजिए 400 विलेजेस वर देयर, इनको 4 ग्रुप्स में बांटा, तो हर ग्रुप में कितने गांव आ गए भाई? 100। फिर आपने 100 को 2 ग्रुप में बांटा, उसके बाद इन 2 ग्रुप को फर्दर 5 ग्रुप में बांट दिया। तो पहली स्टेज में दीज वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स चिल्ड्रन? पहली स्टेज में दे वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 4। दूसरे स्टेज में इनको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और तीसरे स्टेज में फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग मल्टी स्टेज सैंपलिंग। समझ में आ गया व्हाट इज मल्टी स्टेज? तो बस 2 लाइन की छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। This is an extension of cluster which is carried on in multiple stages, say 2, 3 और 4। घर में मम्मी को चावल बनाने से पहले कभी उसको वॉश करते हुए देखा आपने? बस मम्मी निकालती हैं डब्बे से चावल, कढ़ाई में और कुकर में पानी और घी, जीरा नमक ऐड करके बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट शी डज? कुछ बच्चे कहेंगे सर आई टेल यू व्हाट शी डज, शी गोज टू द किटी पार्टी एंड देन टेल्स टू द मेड सर्वेंट चावल बना देना। एक स्टेज मेड सर्वेंट को बोल दिया, मेड सर्वेंट कह रही है लो तुम बना लो। समझ में आ गया? चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मम्मी ने पहले चावल निकाले, उसको बिन लिया। आजकल बिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी खाने पीने सामान की। नहीं तो पहले तो खड़खड़ा खड़खड़ा लगता था कैडबरी की क्रैकल खा रहे हैं दाल चावल के साथ, खड़खड़ा था पूरा मुंह। तो चावल में से पहले कंकड़ वगैरह अलग कर दिया। एक कीड़ा आ गया, बच्चे कह रहे हैं मम्मी से रहने दीजिए नॉनवेज लगेगा, चावल अच्छा है ठीक है। फिर कीड़ा हटाया, फिर एक बार वॉश किया, पानी गंदा था फेंका, फिर दूसरी बार वॉश किया, पानी और थोड़ा साफ हो गया, 5वीं बार में पानी एकदम साफ हो गया, मतलब चावल साफ हो चुके हैं।
इज दैट क्लियर? फिर आप खाएंगे तो और साफ हो जाएगा, फिर कढ़ाई साफ होगी। तो ये कौन सी सैम्पलिंग हो गई भाई? दिस इज मल्टी स्टेज। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी स्टेज? डिफिकल्ट है कोई? पक्का? चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी? चलो बच्चों, तो रेस्ट्रिक्टेड के सारे टाइप समझ में आ गए आपको? अगली हेडिंग लिख लें अपनी कॉपी में, नॉन रैंडम सैम्पलिंग।